काम ऐसा करो कि हमारे तुम्हारा नाम गुनगुनाए। मैं शिक्षा चैनल की तरफ से आप सभी को नमस्कार कहती हूँ और आइए आज हम सभी पढ़ेंगे परिवार। परिवार के बारे में। जी हाँ, ये पर्यावरण का एक चैप्टर है जो हम बेसिकली पढ़ेंगे सी टेट के लिए, क्योंकि सी टेट के एग्जाम्स बहुत पास आ चुके हैं। तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। मैं ज़्यादा वक्त न लेते हुए मैं इसका चैप्टर स्टार्ट करती हूँ। ओके, तो परिवार हम हाँ, इससे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं मेनली हम लोग इस पे देखेंगे और सारा कुछ देखेंगे। तो परिवार जो शब्द होता है वो परिवार जो है हिंदी में हम उसे परिवार कहते हैं, इंग्लिश में हम उसे फैमिली कहते हैं। तो फैमिली कहाँ से आई? फैमिली बनी लैटिन भाषा के फैमुलस शब्द से। अब ये फैमुलस क्या है? फैमुलस किसे कहते हैं? जिसमें माता पिता और बच्चे होते हैं उसे हम फैमुलस कहते हैं। अब आइए हम आगे देखते हैं। परिवार एक प्राथमिक संस्था है जिसे हम परिवार को कुछ भागों में विभाजित कर चुके हैं। तो आइए उनके भाग देखेंगे। परिवार के कितने प्रकार होते हैं, तो उसमें कभी भी पूछता है कि परिवार में कितने प्रकार होते हैं, 1 2 3, तो आपको बताना है कि दो भाग होते हैं, 2 प्रकार होते हैं परिवार के। पहला प्रकार होता है एकल परिवार, द्वितीय प्रकार होता है संयुक्त परिवार। एकल परिवार माता पिता के साथ अविवाहित बच्चे जो होते हैं, जी हाँ यहाँ ध्यान दीजिएगा, माता पिता के साथ जो अविवाहित बच्चे होते हैं वो एकल परिवार के अंतर्गत आते हैं। संयुक्त परिवार किसे कहते हैं? माता पिता के साथ विवाहित बच्चे या विवाहित सदस्य जो होते हैं वो संयुक्त परिवार के अंतर्गत आते हैं, जैसे माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, दादा दादी, ये सभी। ठीक है, एक मुख्य क्वेश्चन जो उठता है, देखिए भारतीय सामाजिक जीवन का मुख्य आधार क्या होता है? तो भारतीय सामाजिक जीवन का मुख्य आधार जो होता है वो संयुक्त परिवार होता है। ध्यान दीजिएगा बात में, भारतीय सामाजिक जीवन का मुख्य आधार क्या होता है? तो संयुक्त परिवार होता है। मैकाइवर और पेज के अनुसार, ये किसके अनुसार है? मैकाइवर और पेज के अनुसार। ध्यान दीजिएगा, यौन संबंध पाए जाते हैं परिवार में जिसमें यौन संबंध पाए जाते हैं, जिसका आकार छोटा होता है, जो बच्चों का प्रजनन और लालन पालन करता है, उसे ही परिवार कहा जाता है। किसके अनुसार है ये? मैकाइवर और पेज के अनुसार है। ठीक है, आइए इसी तरीके से हम लोग देखते हैं लॉक के अनुसार। लॉक हमारे ये लॉक जो है इन्होंने लिखा है कि विवाह रक्त या जो मतलब गोद लेकर के आप किसी को पालन पोषण करते हैं और उसका सारा चीज कंप्लीट करते हैं उसको कहते हैं। तो यहाँ ये जो शब्द है इन शब्दों को ज्यादा ध्यान दीजिए। जिसके पूरी परिभाषा में विवाह रक्त और गोद लेने की संबंध को स्थापित किया जाता है, वो लॉक के अनुसार रहता है। उसके बाद देखिए एकल परिवार के कारण, एकल परिवार के क्या क्या कारण हो सकते हैं? क्या कारण है? एकल परिवार का एक सबसे बड़ा कारण यह है कि बढ़ती महंगाई और सहनशीलता। क्वेश्चन पूछ देगा एकल परिवार का क्या कारण होता है, तो उसमें आपको टिक लगाना है, बढ़ती हुई महंगाई और सहनशीलता में कमी जो आ गई है उसे हम एकल परिवार, इसके कारण एकल परिवार का जन्म होना शुरू हो गया है। ओके, अब हम देखेंगे। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा कि के.एम. कपाड़िया ने क्या कहा था परिवार के संबंध में। तो भारत में परिवार का अर्थ होता है संयुक्त परिवार। ये किसने कहा था? के.एम. कपाड़िया ने। दोनों तरीके से पूछ देगा के.एम. कपाड़िया ने क्या कहा था, तो आपको ये वाले पे टिक लगाना है कि भारत में परिवार का अर्थ संयुक्त परिवार से होता है। या फिर क्वेश्चन पूछेगा भारत में संयुक्त परिवार का भारत में परिवार का संयुक्त परिवार से है, ये किसने कहा है? तो आपने बताएंगे के.एम. कपाड़िया ने कहा है। विवाह उपरांत बने परिवार को क्या कहा जाता है? विवाह के बाद जब शादी हो जाती है इंसान की, 2 लोगों की शादी हो जाती है, तो उसके बाद जो परिवार बनता है उसे क्या कहा जाता है? तो प्रजनन का परिवार कहते हैं, प्रजनन परिवार कहते हैं उसको। ठीक है, वार्न ने इसे 2 भागों में विभाजित किया। क्या है? किसने विभाजित किया? वार्न ने। नाम याद रखेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। वार्न ने इसे 2 भागों में विभाजित किया है, प्रभो और प्रजनन। प्रभो पैदा होता है, दैट मीन्स कि यदि कोई इंसान, कोई मनुष्य जिस परिवार में पैदा होता है उसे क्या कहते हैं? प्रभो कहते हैं। प्रजनन परिवार किसे कहते हैं? जब वही मनुष्य क्या बोलते हैं
शादी कर लेता है और माता पिता के लिए जो परिवार होता है, मतलब दो माता पिता, ऐसा समझिए, मैं ऐसा समझाना चाहूंगी इसमें कि माता और पिता हैं, उनके साथ का जो उनका पूरा परिवार है उसको हम लोग बोलेंगे प्रजनन परिवार। अब वहाँ पे शादीशुदा भी हो सकते हैं, जैसे बच्चों की शादी हो जाती है तो वो लोग भी रह सकते हैं, दादा दादी भी रह सकते हैं, तो वो प्रजनन का परिवार है क्योंकि वो बड़ा परिवार है। ओके, द फैमिली, द फैमिली किसने नाम दिया है? देखिए यहाँ पे लिखा है आर्ग बर्न ने और नीम कॉफ ने। ठीक, आर्ग बर्न ने और नील कॉफ ने नाम दिया है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, परिवार को जीवन की प्राथमिक पाठशाला कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, परिवार को जीवन की प्राथमिक पाठशाला किन्होंने कहा है? प्लेटो और अरस्तु ने कहा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। IP देसाई, नाम ध्यान दीजिएगा, IP देसाई और KM कपाड़िया। यहाँ पे तो KM कपाड़िया ने अलग से आपको बताया ही है कि ये इस तरीके का है। ओके, तो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे? IP देसाई एवं KM कपाड़िया के योगदान का संबंध परिवार की व्यवस्था से है। इन दोनों का संबंध क्या चीज से है? परिवार की व्यवस्था से है। परिवार की व्यवस्था से मतलब ये दोनों ने मिलकर के बोला कि योगदान का मतलब क्या होता है, तो संबंध परिवार की व्यवस्था से, योगदान का मेन संबंध जो है वो परिवार की व्यवस्था से होता है। देसाई, ठीक है, IP देसाई की ही बात की जा रही है। देसाई, हम उस परिवार को परिवार कहते हैं, इनकी परिभाषा है ये, हम उस परिवार को परिवार कहते हैं जिसमें एकाकी व्यक्ति से ज्यादा लोग हों, संपत्ति या तथा संबोधन से संबंधों से बंधे हुए होते हैं। फिर से सुनिएगा, उस परिवार को ही हम परिवार कहते हैं। वैसा ही परिवार है जिसमें एकाकी व्यक्ति से ज्यादा लोग होते हैं। मतलब एक अकेला व्यक्ति परिवार हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। चलिए आगे देखते हैं। इसमें एक या एक से अधिक लोग नहीं, एक से अधिक लोग, एक या एक से अधिक नहीं, एक से अधिक लोग होते हैं और वो संपत्ति आय तथा संबंधों से बंधे हुए रहते हैं। मतलब पैसे का, मम्मी पापा हम लोग को कैसे पैसा लेन देन करते हैं और घर की जरूरतें पूरी करते हैं, फिर आय व्यय देखते हैं कि कितना पैसा आया कितना गया, फिर संबंध होता है, ये मेरी मम्मी है, मेरे पापा, ये मेरी बहन, ये मेरा भाई, ये मेरे दादा दादी, इन सारी चीजों को देखना होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, किसी भी समाज में परिवार प्राथमिक समूह के अंतर्गत आता है। किसी भी समाज में परिवार जो है, परिवार किस समूह के अंतर्गत आएगा? यदि आपको समूह पूछ दिया क्वेश्चन में, समूह किस समूह के अंतर्गत आता है, तो प्राथमिक समूह के अंतर्गत आता है। नाभिकीय परिवार या एकाकी परिवार आर्थिक परिवार को विस्तृत परिवार कहते हैं। एकाकी परिवार, नाभिकीय परिवार या एकाकी परिवार, ऐसे परिवार को क्या कहते हैं? हम विस्तृत परिवार कहते हैं। एकाकी परिवार, नाभिकीय परिवार या एकाकी परिवार को हम लोग विस्तृत परिवार कहते हैं। कहीं गड़बड़ मत कर दीजिएगा कि विस्तृत नाभिकीय परिवार या एकाकी परिवार को हम क्या कहते हैं तो अरे एकाकी है, कहीं पे एक ही जगह का बात किया जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा अलग बात है, विस्तृत परिवार कहते हैं उसे। ओके, अब हम लोग लास्ट पॉइंट पे हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो ये है प्रवर। प्रवर क्या है? प्रवर क्या है? समान पूर्वज, समान ऋषियों के नाम का उच्चारण करने वाले शब्द को क्या कहा जाता है? प्रवर। मतलब समान पूर्वज, मतलब जो बड़े हो चुके हैं, जो पूर्वज हैं हमारे, जो इनकी मृत्यु हो चुकी है, उन लोगों के बारे में कह रहे हैं। या ऋषि मुनि जो होते हैं, उन लोगों के नाम के उच्चारण करने के लिए, उनको बड़ा भारी शब्द देने के लिए प्रवर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ओके, हम अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये सारे पॉइंट्स जो मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पे जो भी पॉइंट्स बता रही हूँ मैं आपको, वो सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं।